हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एक आपका नया चैप्टर जिसकी शुरुआत हमने कल ही की है। और कल हमने सिर्फ एक टॉपिक को हमने देखा था काफ़ी अच्छी तरीके से। वो हमारा टॉपिक था विद्युत ऊर्जा, और उसको हमने काफ़ी डिटेल से समझते हुए लगभग वो 8-9 मिनट की आपकी वो वीडियो बन गई थी। उसमें हमने दो आपके फार्मूलाज को देखे थे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चूंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इस पे बेसिस जो आपकी न्यूमेरिकल है उसको हमको इसी वीडियो में, मतलब ठीक उसके बाद ही हमको देख लेना है। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। और आगे जो भी आपके टॉपिक आने वाले हैं सभी को हम उसके साथ साथ उसके जो क्वेश्चन हैं उस पर जो बेसिस आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम बिल्कुल साथ में देखते चलेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने वाली हैं। तो जो आपका ये पहला न्यूमेरिकल होने वाला है जिसको आज हम फेस करने वाले हैं वो क्या है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और कैसे इसको सॉल्व करते हैं मैं एकदम स्टेप वाइज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो आइए देख लेते हैं आज का सवाल। क्या है कि यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा, ठीक है, आप बातों को समझिए। 140 वोल्ट का आपका ये विभवांतर है, उसमें एक विद्युत उपकरण है, उसके द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है। तो उपकरण में आपका व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा, यानी उपकरण में टोटल आपका कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, हमें यह ज्ञात करना है। जो हमारा टॉपिक था विद्युत ऊर्जा, जो कि जिसको हमने कल पढ़ा हुआ था, उसमें टॉपिक सिर्फ खर्च होने की बात थी। तो सबसे पहले इसमें से हम लिखते हैं हमको दिया क्या गया है। तो हमको दिया गया है विभवांतर, यहाँ से स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। और विभवांतर को हम वी से लिखते हैं। आप यहाँ विभवांतर उसको ब्रैकेट में करके भी अच्छे से लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में वी का मान आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर क्यू का मान दिया गया है, जिसको हम स्पष्ट रूप से यहाँ देख पा रहे हैं। तो क्यू का मान आपका कितना दिया है, 12 कूलाम दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, इसके जो वैल्यूज हैं जैसे वोल्ट मात्रक, जो भी इसके मात्रक हैं कूलाम, इसको आपको साथ साथ में लिख के चलना है। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में एक अच्छा सा इंप्रेशन बनेगा। आप क्वेश्चन को देखते चलिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब हमको क्या ज्ञात करना है, उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान। तो आपको तो हमको ये ज्ञात करना है कि आपके इस आपके जो उपकरण है इसमें आपका जो ऊर्जा है वो कितना खर्च हुआ है। तो कल हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, W इक्वल टू इसके Q और V। हमने ये काफ़ी अच्छा सा फार्मूला पढ़ा हुआ था। और हमने इसको कैसे सोचा, देखिए हमने इस फार्मूले को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ था। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, इसमें I और R और T है। और इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं, यहाँ हमें मिलता है सिर्फ आपका V और Q। इसमें I R T जैसे कुछ आपके इसकी वैल्यूज ही नहीं है, तो इसे ये रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर ये आपका दोनों रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ 140, सबसे पहले इसका मान फिर इसका मान, इन दोनों का आपस में मान रख देते हैं। अब इसको हम आपस में गुणा कर देंगे। मैं यहाँ अगर इसको डायरेक्ट गुणा करूँ तो मैं 1680 इसको लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको गुणा करके दिखा दे रहा हूँ कि 140 को जब हम 12 में गुणा करेंगे तो यहाँ ये जीरो ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका जब हम 12 का इसमें करेंगे तो 12 जो 48 होता है, फिर 2 एक के 2, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं 12 एक के 12, और फिर 12 4 16, तो आपका ये 1680 आ जाता है। तो 1680 इसका मान आ जाएगा। और चूंकि इसके मान को हम जूल में लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1680 जूल आपका खर्च होने वाला है। तो इसको हम स्पष्ट रूप से लिख देने वाले हैं। अब इसके बाद इसका हम एक अगला सवाल भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आइए इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, काफी साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की धारा आपके 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तो अब आप बताइए, आपको यहाँ पर अभी भी क्या टॉपिक मिला। अभी अभी आपको यहाँ दो एक वैल्यू मिल गई कि क्या आपके 3 एम्पियर। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल गया, एम्पियर यूज करते हैं हम धारा वाले में। आपको पिछली वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, उसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश की है। एकदम 3D में कोशिश तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उसको एकदम डिजिटल स्क्रीन पे बताने की कोशिश की गई है। तो आपको यहाँ आई का मान मिल गया जो कि 3 एम्पियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ एम्पियर ऐसे हाफ में लिख देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं 20 सेकंड के लिए, यानी यहाँ पर हमें टाइम भी दिया गया है जो कि 20 आपकी सेकंड होने वाली है। अब इसके आगे को हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें जो वैल्यू दी गई उसको लिखते हैं, फिर उस जो हमारी वैल्यूज आई हैं उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला इससे रिलेट होगा। तो यदि हीटर के तार का प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध मतलब क्या होता है आर, तो यहाँ से हमें आर का मान मिलने वाला है, क्या हमें यहाँ मिलने वाला है 250 दिया गया है, और भी 250 कितना ओम, तो यहाँ पर 250 ओम हो जाने वाला है। ओम को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ मैंने इसे साधारण से इसको लिख दिया। अब हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, तो अब हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, तो ऊर्जा को हम W से लिखते हैं, यानी अब हमको यहाँ पर W का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पर सोचिए, हमें यहाँ पर I मिला, T मिला, R मिला, और हमें W यहाँ हमें ज्ञात करना है, तो ये आखिर रिलेट कैसे कर रहा है आपस में। तो हमें एक फार्मूला पता है, कल हमने पढ़ा था W = I स्क्वायर R T, तो हमने ये फार्मूला को पढ़ा हुआ। तो अब हम यहाँ पर मान रख देंगे बारी बारी, आपको पहले मैं मान एक बार दिखा देता हूँ, आपको मान अच्छे से दिख रहा है। तो I का यहाँ स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, R का मान आपका 250 आया है, उसके बाद आपके टी का मान 20 सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं 3 3 9, इतनी मैथमेटिक आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा 25 दूना 50, यहाँ 50 आ जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पर 1 0 2 0, ठीक है, यहाँ 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 मैं यहाँ बढ़ा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपको देखिए, अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ अगर हम 9 का इसमें कर दे तो 9 5 45, 9 का इसमें गुणा कर देंगे नॉर्मल, फिर इसके आगे 3 0 है, तो ऐसे में 3 0 इसमें स्पष्ट रूप से जोड़ दूंगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश करूँ तो हम इसको 45 गुणे, तो यहाँ पर 10 का गुणा किया गया है, तो यहाँ अगर हम 10 के घाते में 3 लिख देते हैं तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 0 है, तो यहाँ पर 3 0 अर्थात यहाँ पर 10 का क्यूब है और जिसमें 45 का गुणा हुआ है, तो हम यहाँ तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45 गुणे 10 घाते 3 जूल। यहाँ ये आपकी ऊर्जा का ये आपका मान आ जाएगा, यही ऊर्जा आपकी यहाँ पर व्यय हुई है। तो स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। हम आपको मिलेंगे इसके आगे जहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से टॉपिक को जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको हम समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आपको मिलेंगे इसके अगली वीडियो में।